हेलो बच्चों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री चैप्टर परमाणु संरचना के बारे में। और परमाणु संरचना इसमें हम पढ़ेंगे प्रारंभिक और आधुनिक परमाणु संरचना भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे परमाणु है क्या और परमाणु में जो मूल कण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये जाना कि परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार कण है जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक इकाई के रूप में भाग लेता है और इसे अन्य सूक्ष्म कणों में तोड़ा नहीं जा सकता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में हमने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में परमाणु संरचना डाल्टन की पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कैथोड किरणों की खोज के बारे में। अगर खोज की बात करें तो कैथोड किरणों की खोज का श्रेय जे टॉमसन साहब को जाता है। और इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया था जो कि उच्च गलनांक की धातु की बनी हुई थी। यह है विद्युत विसर्जन नलिका, विद्युत विसर्जन नलिका। और इसमें अल्प दाब पर कोई गैस भर दिया गया था और वो गैस कोई भी हम गैस ले सकते हैं। टॉमसन साहब ने इसमें गैस भर दिया और अल्प दाब कर की बात की गई है तो यानी 0.001 mmHg इतना प्रेशर इन्होंने रखा। और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसका संबंध कैथोड और एनोड के द्वारा एक उच्च वैद्युत ऊर्जा स्रोत से कर दिया, उच्च वैद्युत ऊर्जा स्रोत से कर दिया। और एक का नाम दिया कैथोड और दूसरे का नाम दिया है एनोड। और ये है बैटरी, हाई टेंशन बैटरी। धातु की दो पट्टिकाएं लगा दी जो कि एनोड का और कैथोड का काम कर रही होती हैं और इसका संबंध हाई टेंशन बैटरी से कर दिया। अब इसको करने के बाद इन्होंने देखा कि कैथोड किरणों से कुछ किरणें निकल रही हैं और वो एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही हैं और एक प्रकार की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, एक प्रकार की लाइट उत्पन्न करती हैं। और इससे ये पता चलता है कि इसका मतलब ये भी क्या है, कोई किरणें हैं। और चूंकि ये किरणें कैथोड की तरफ से आ रही थी इसीलिए जे टॉमसन साहब ने इन किरणों को कैथोड किरणें नाम दे दिया। ये बात क्लियर समझ में आ गई। किया क्या जे टॉमसन साहब ने, सबसे पहले उच्च गलनांक की धातु की बनी हुई एक विद्युत विसर्जन नलिका लिया था, दो धातु के इलेक्ट्रोड लिया और उसका संबंध हाई टेंशन बैटरी से कर दिया। इस पर कोई भी गैस अल्प दाब पर भर दिया गया था। और उसके बाद क्या किया, जब हाई टेंशन बैटरी से इसका संबंध किया तो यहाँ से एक तरह की किरणें निकलती हुई प्रतीत हुई जो कि एनोड की तरफ प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही थी। चूंकि ये किरणें कैथोड की तरफ से आती हुई प्रतीत हो रही थी इसीलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें रखा गया। अब हम बात करने वाले हैं कैथोड किरणों के गुण के बारे में। कैथोड किरणों के क्या गुण होते हैं, पहले गुण की बात करेंगे। पहला गुण है ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। पहले पॉइंट में लिखेंगे, किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसे पता चलता है भैया, देखिए सीधी रेखा में गमन करने का मतलब क्या हो गया। मान लीजिए ये आपके पास किरणें हैं, कैथोड किरणें हैं, इसके सामने हमने कोई भी अवरोध रख दिया तो यहाँ पर पीछे की ओर यहाँ पर इसकी प्रतिछाया बनती है, प्रतिछाया। और ये प्रतिछाया बनती है, इसका मतलब है कि ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। अन्यथा अगर ये मुड़ती तो यहाँ से मुड़ करके जाती, यहाँ से मुड़ करके जाती तो यहाँ पर पीछे के साइड में इसकी प्रतिछाया नहीं बनती। सीधे जाती हैं तभी प्रतिछाया बनती है। इस बात से ये पुष्टि होती है कि कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। बिल्कुल, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट में समझेंगे कैथोड किरणों का दूसरा गुण क्या है। दूसरा गुण है कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे, क्योंकि जब भी हम कैथोड किरणों को किसी छेपड़ी पहिए से होकर गुजारते हैं
किसी छेपड़ी पहिए से होकर गुजारते हैं तो ये छेपड़ी पहिया क्या करने लगता है, घूमने लगता है। ये घूमने लगता है, इस बात से इस बात की पुष्टि होती है कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा क्या गुण है कैथोड किरणें के? तीसरे गुण की बात करें तो ये ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। कैसे सिद्ध हुआ कि ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी है भैया? अब मैं बता रहा हूं। जब कोई धातु की पतली पन्नी से होकर के कैथोड किरणों को गुजारा जाता है, उस समय यह लाल होकर चमकने लगती है। लाल होकर चमकने लगती है अर्थात तापानिक उत्सर्जन करती है। तापानिक उत्सर्जन करती है, इसका मतलब यह ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। इस बात की पुष्टि यहां से होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, जब इन्हें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित किया जाता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से प्रवाहित किया जाता है, तो ये किरणें धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि ये क्या है, ये ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब इनको गुजारा जाता है तो ये किरणें धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि ऋणावेशित कणों से मिलकर कैथोड किरणें बनी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में जब इनको कांच की पतली नलिका से गुजारा जाता है, कांच की पतली नलिका से गुजारा जाता है, ये है कांच की पतली नलिका। जब यहाँ से कांच की पतली नलिका से गुजारा जाता है तो यहाँ से हरे रंग की प्रतिदीप्त बनती है। हरे रंग की प्रतिदीप्त बनती है और इसका मतलब ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं, ये हरे रंग की प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं कैथोड किरणों में। नेक्स्ट में लिखेंगे, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कौन कौन से गुण के बारे में हमने देखा? पहले पॉइंट में किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, कैथोड किरणें कणों से मिलकर बनी होती हैं, यह ऊर्जा युक्त कणों से मिलकर बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब हम इसे प्रवाहित करते हैं तो ये ऋणावेशित किरणें हैं धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पता चलता है कि ये कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। नेक्स्ट है कैथोड किरणों का उद्गम। कैथोड किरणों के उद्गम की बात करें तो हमने कहा था सर जे टॉमसन ने क्या किया था, उच्च गलनांक की धातु की बनी हुई विद्युत विसर्जन नलिका को, जिसमें अल्पदाब पर गैस भरी हुई थी, 2 इलेक्ट्रोड लेकर के उसका संपर्क बैटरी से कर दिया और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की। और जब विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की तो उन्होंने देखा कि जो भी गैस के अनियमित गति कर रहे हैं अणु, वो क्या करते हैं, गर्म इलेक्ट्रोडों से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो उनके कोशों का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है तो उसमें से ऋणावेशित कण जो होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं और वो ऋणावेशित कण जो होते हैं वो एनोड की तरफ गमन करते हैं और पीछे की तरफ, एनोड के पीछे की तरफ एक प्रकार की प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रहे हैं। प्रतिदीप्त क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि तीव्र वेग से गति कर रहे हैं और इसीलिए पीछे की ओर, एनोड की ओर वो एक तरह की प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड से आती हुई प्रतीत हो रही थी, इसी कारण इन्हें कैथोड किरणें कहा गया। इस प्रकार विद्युत विसर्जन नलिका में कैथोड किरणों की उत्पत्ति होती है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज पर। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे किया? जब जे टॉमसन साहब ने अल्पदाब पर कोई भी गैस भर करके विद्युत विसर्जन नलिका में एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट्स में जो कैथोड किरणें मिली, उन कैथोड किरणों में किसी भी कण का, जो कैथोड किरणें मिलकर, जिन कणों से मिलकर बनी हुई हैं, उन कणों पर उपस्थित आवेश और द्रव्यमान का जब अनुपात निकाला तो ये द्रव्यमान और अनुपात एक नियतांक आता है। यानी किसी भी कण का, जिस कण से मिलकर कैथोड किरणें बनी हुई हैं, उस कण पर उपस्थित आवेश और द्रव्यमान का जब अनुपात निकाला तो वो नियतांक आता है।
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी हैं वह अपरिवर्तनशील है और एक तरह से यह सार्वत्रिक नियतांक है। और यह सार्वत्रिक नियतांक है तो इसे ही इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। तो आज के सेशन में हमने देख लिया कैसे कैथोड किरणों का उद्गम होता है और कैसे इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। एक बात मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, हमने क्या सीख लिया आज के सेशन में? आज के सेशन में हमने सीखा कैथोड किरणों की उत्पत्ति के बारे में। डाल्टन साहब ने इससे पहले बताया हुआ था परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार कण है और इसकी परिकल्पना को जे टॉमसन साहब ने एक प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया और जिसमें हम परमाणु संरचना में पढ़ रहे हैं कैसे कैथोड किरणों की खोज होती है। कैथोड किरणों में क्या किया था जे टॉमसन साहब ने क्या किया, अल्प दाब पर उच्च गलनांक की धातु की बनी हुई विद्युत विसर्जन नलिका में अल्प दाब पर गैस भरा और धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगा करके उसका संपर्क हाई टेंशन बैटरी से किया, उच्च वैद्युत ऊर्जा स्रोत से किया। और जब वैद्युत ऊर्जा प्रवाहित की तो इन्होंने देखा कि कैथोड की तरफ से आती हुई कुछ किरणें प्रतीत होती हैं जो कि एनोड की तरफ प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। चूंकि ये किरणें कैथोड की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी इसलिए इन किरणों का नाम कैथोड किरणें दिया गया। गुण के बारे में मैंने आपको बताया कौन कौन से गुण होते हैं। कैथोड किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। जब कांच की नली से इन्हें गुजारा जाता है तो ये हरे रंग की प्रतिदीप्त बनाती हैं। और लास्ट में मैंने बताया था 6 पड़ी पहिए से जब इससे गुजारा जाता है तो पहिया घूमने लगता है, इसका मतलब ये कणों से मिलकर बनी होती हैं। और जब रास्ते में कोई अवरोध रखा जाता है तो ये किरणें पीछे की तरफ उसकी प्रतिछाया बनाती हैं और इससे सिद्ध होता है कि ये किरणें सीधे रेखा में गमन करती हैं। तो ये इतने पॉइंट थे। और इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में हमने क्या बताया, ये धन किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं उसके किसी भी एक कण पर उपस्थित जो आवेश है और उसका जो द्रव्यमान है दोनों का अनुपात निकाला जाए तो नियतांक आता है। किसी भी कण का जब निकाला जाता है तो भैया ये नियतांक ही आता है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो सार्वत्रिक नियतांक है। और इससे इस बात की पुष्टि होती है कि कैथोड किरणें जिन कणों से मिलकर बनी होती हैं वो अपरिवर्तनशील होती हैं और इन अपरिवर्तनशील को जे टॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज संपन्न हुई। आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में।